उनके पास जो जिन्नात थे ना, उन्होंने काबू नहीं किया हुआ था। उनके पास वो खुद ही रहते थे। अच्छा। क्योंकि वो दम दरूद करते थे हमारे नाना। फी सबिलिल्लाह। जी जी। अच्छा। तो उसके बाद और हमारे एक खालू थे, मुल्तान से उनका ताल्लुक था, बड़ी खाला के। तो वो जो थे ना, वो जब चिन्योर जाते थे तो वो बस तहारत करके ना, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमें ये दे दें, हमने साल लेके जाना है। अच्छा। हाँ जी। बकायदा उनका मुकालमा हुआ है। जी, वो नाना से जब नाना को पता चला, उन्होंने दम किया। तो मेरी जो है आज सुबह भी नहीं दूध दिया उसने। मैंने कल रात को आपको मना किया था, तो शाम को भी नहीं दिया। तो फिर हमारे नाना जान ने कहा कि उसके कान में जाके कहे कि मौल साहब ने भी माफ कर दिया, अब तू भी माफ कर दे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हमारे साथ मेरे जो है ना गेस्ट मामू आए हुए हैं, तो आज फिर उनको बुलाया, उनसे मज़े मज़े की और हॉरर स्टोरी सुनते हैं और देखते हैं। और बताइएगा ज़रूर आपको कैसी अच्छी लगी और कितनी अच्छी लगी। सब्सक्राइब वगैरह, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मामूद, कैसे हैं? मंसूर, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, फर्स्ट क्लास। आप बताएं, आप ठीक हैं, मज़े में? हाँ, मैं मजे। पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो आपकी लोगों ने बड़ी पसंद की शुक्रिया। और लोग और डिमांड कर रहे थे कि भाई पुरानी, मतलब कि जो है ना वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भाई आप और बुलाएं, मतलब और स्टोरी सुनाएं मामू से। तो हैं कोई आपके पास मजे मजे की और स्टोरीज? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे नान का चिन्योर से है। तो वहां पे जो है ना, अम्मी वगैरह सब खाला वगैरह वहाँ गर्मियों की छुट्टी में इकट्ठे होते थे। तो हमारे नाना जान जो थे ना, उनके पास जो जिन्नात थे ना, उन्होंने काबू नहीं किया हुआ था। उनके पास वो खुद ही रहते थे। अच्छा। क्योंकि वो दम दरूद करते थे हमारे नाना। फी सबिलिल्लाह। जी जी। अच्छा। तो उसके बाद जो है ना, तो हाँ, हमारी अम्मी जो थी ना, तो वो जो है ना तहज्जुद गुजार थी, नमाज पढ़ती थी। तो वो बताती हैं कि अगर मेरी रात को नींद में आंख नहीं ना खुलती थी, तो वो अंगूठा पकड़ के हिला देते थे नमाज के लिए। अच्छा। हाँ जी। मतलब कि नेक। हाँ जी। नमाज के लिए उठो। जी, नमाज के लिए उठो, कहीं सोते ना रह हाँ जाओ। जी। और मतलब वो डेली, अगर वो लेट हो जाती है डेली ऐसे? और हमारे एक खालू थे, मुल्तान से उनका ताल्लुक था, बड़ी खाला के। तो वो जो थे ना, वो जब चिन्योर जाते थे तो वो बस तहारत करके ना, पाकिज़ा नहीं रहते थे। अच्छा, पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं हाँ करते। जी, नहीं करते। अच्छा। वो जब वहां पे लेटते थे ना, तो वो उन्हें तंग करते थे। वो तो जाहिर है, फिर पाक अगर चीज कोई रह रही है और आप पाकी ना पाकी का ख्याल नहीं करोगे तो तंग करेंगे। तो अच्छा। ऐसा है कि हमारी खाला है, वो रात को कहीं छत पे गई हैं, तो वो कोई जिन्नात आ गए सामने। अच्छा। और बस वो ऐसा हुआ कि उनके सामने आए तो वो बेहोश हो गई। क्योंकि जाहिर है, इंसान इंसान है, जिन्नात न्यूयॉर्क में। चिन्योट की बात है। अच्छा। फिर उसके बाद वो कहते हैं जी कि हमें ये दे दें, हमने साल लेके जाना है। अच्छा। हाँ जी। बकायदा उनका मुकालमा हुआ है। जी, वो नाना से जब नाना को पता चला, उन्होंने दम किया, तो हाजिरी करवा ली। तो वो कहते जी आप ऐसा करें कि इन्हें हमें दे दें, हम साल ले जाते हैं। अच्छा। नाना कहता है ऐसे होता है। तो वो नहीं तो आखिर वजह क्या थी साल ले जाने की? बस वो ऐसा भी होता है ना कि कोई चीज पसंद आ जाती है उन्हें। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कि वो जो खातून है वो पसंद आ गई थी। हाँ, खाला हमारी। अच्छा। तो वो फिर नाना ने दम दरूद करके वो खत्म करवाया। लेकिन नाना के इंतकाल के बाद अब भी इस रात जो है ना, हमारी वो खाला कराची में है, तो उन्हें अब भी उनके असरात हैं अच्छा। उनके। मतलब वो
कभी ना कभी भी हाँ शो मतलब आते हैं या हाँ, नहीं आते नहीं है उन पे, वो कुछ ऐसा तारी हो जाता है कि वो उन्हें गुस्से महसूस में होता है। हाँ जी, गुस्से में आ जाना। हाँ जी। अच्छा, ये भी और इसमें होता है ना कि अगर किसी पे जी कोई जी, चीज है तो वो गुस्से में आ जाते गुस्से में आते हैं, कुछ चीज तोड़ दी गुस्से में और हैं। कुछ ऐसा हो गया, वो हो जाता है। अच्छा, वो जो आपने अभी पहले स्टोरी बताई थी, मतलब वाकया बताया था कि भाई वो उंगली पकड़ के उठा उठा देते थे, जी तो वो उसमें क्या वो डेली रूटीन में उठा देते थे या जब नहीं, लेट हो रही होती थी तब लेट उठा? हो रही होती है, अच्छा नमाज का टाइम गुजर रहा है, अच्छा। नमाज का टाइम गुजर रहा है। और तो मतलब फिर वो भी वो जो है वो भी डेली नमाज पढ़ा पढ़ा करते जी थे 5 जी वक्त जी की। जी जी। अच्छा, तो ये भी मतलब एक जो है ना एक फैक्टर होता है इस चीज में कि मतलब अगर कोई पाक चीज है हाँ तो जी हाँ आपको जी, इस हद तक भी वो फैसिलिटेट करती है। ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे खालू थे, वो भी जो है ना ऐसे ही करते थे कि वो भी ना पाकी और नापाकी का ख्याल नहीं रखते थे, तो उनके साथ भी ऐसा होता था। स्ट्रेंज। नहीं तो लोग तो जिन्नात को काबू करके रखते हैं ना, काम लेना हो। हम्म। तो हमारे नाना जान ने कभी भी अच्छा, उन्होंने कभी काबू नहीं किए? नहीं, वो खुद ही उनके पास रहते थे। तो ये मतलब कैसे खुद ही आ जाना उनके पास? बस अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम्म। तो ऐसा ही है, बस आप देख लें। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि मतलब कि क्या ये जो है ना मतलब कैसे कोई किसी के पास जाता है जिन निकलवाने, तो कैसे उसके पास खुद ही आ जाते हैं और फिर जो आप बता रहे हो कि वो खुद ही उनके पास आया करते थे? मंसूर नाना अब्बा जो हमारे थे ना, वो बिल्कुल फ्री दम वगैरह करते थे, हम्म। दम दरूद बिल्कुल फ्री। कहीं तो लोग पैसे लेते हैं ना कि हदिया डाल दें, या जी हमने अपना वो देना है, सदका देना जी, जिन्नात का होता है, ऐसे वो कुछ नहीं। और उनका तो एक वहाँ पे इतना मशहूर वाकया है कि एक दिन वो दूध वाले के पास दूध लेने गए हैं, अच्छा। तो उन्हें दूध वाले को कहा है कि यार आज मेरे घर मेहमान आए, तू जरा ज़्यादा दे देना। हम्म। तो उन्होंने कहा मौलवी साहब दूध खत्म हो गया, आज दूध है ही नहीं। हम्म। तो उसने झूठ बोला। अच्छा। वो हमारे नाना वापस आ गए। जब अगले दिन सुबह हुई, हम्म। तो उसकी जो गाय वगैरह थी हम्म। वो दूध ना दे, अच्छा। वो पास जाए तो वो लाते लाते मारे। मारे। अच्छा। उसने दूध नहीं दिया, शाम हो गई, हम्म। शाम को भी दूध नहीं दिया। अच्छा। फिर उसकी समझ में आया कि कहीं मेरे से गलती हुई है। हम्म। फिर उन्होंने कहा ओहो, कि मैंने मौल साहब को ना मना दूध किया था? था और मैंने इनकार कर दिया, झूठ बोला था उसने? झूठ बोला। अच्छा, मतलब था उसके पास दूध? हाँ दूध, अच्छा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं है दूध। उसके बाद वो फिर रात को आया, हम्म। तो मंसूर वो उसने माजरत की कि मौल साहब मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको झूठ दूध था। बोला है सिर्फ? तो नहीं, उसने क्लियर बात की कि मेरे पास दूध था लेकिन मैं बस गुस्से में था, मैंने आपको भी इनकार कर दिया। हम्म। अब वो मेरी जो है आज सुबह भी नहीं दूध दिया उसने, हम्म। मैंने कल रात को आपको मना किया था, तो शाम को भी नहीं दिया। तो फिर हमारे नाना जान ने कहा कि उसके कान में जाके कहे कि मौल साहब ने भी माफ कर दिया, अब तू भी माफ कर दे। माफ कर दे। अच्छा। तो फिर ऐसा ही उसने किया। हम्म। जब सुबह आई तो उसने 3 टाइम का दूध दिया, अच्छा, मतलब वो जो तीनों टाइम उसने नहीं दिया था वो वो भी साथ दिया? साथ दिया उसने। अच्छा। हाँ जी, तो ये जो आप जिनकी बता रहे हो मतलब शख्सियत, ये अभी कहाँ पे दफन है? चिन्योट में? चिन्योट में। तो वहां के लोग या इनको मतलब पहचानते थे, जानते थे, मानते थे? मानते थे। अब उनका अब भी उर्स मुबारक वहाँ पे होता है 26 अच्छा, अप्रैल को। 26 अप्रैल को हाँ जी, अभी भी उर्स उर्स किया जाता जी है? हाँ जी, हाँ जी।
अच्छा, हर साल 26 अप्रैल को उर्स होता है। हमारे नाना थे, उनका भी नाम मौलवी महमूद अहमद। हमारे दादा थे, उनका भी नाम मौलवी महमूद नहीं, महमूद अहमद था। अच्छा। हाँ, वो तो मौलाना नहीं थे। खैर हमने अपने दादा तो देखे ही नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया में फौत हो गए थे। अच्छा 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 अच्छा। और वो आगे थे वो नहीं, वो लोकल यहाँ के थे। मौलवी महमूद हाँ जी, हमारे नाना। अच्छा, वो चिन्योर के रहने वाले थे। अच्छा, वो पाकिस्तान बनने से पहले ही यहीं पे थे। अच्छा। हाँ, वो लोकल चिन्योर के थे। और उनको वो जो नॉलेज वगैरह सारा आया मौलवी का या मौलाना का, तो वो उन्हें खुद ब खुद नहीं, उन्होंने दिल्ली जाके तालीम हासिल की थी इस्लामी। अच्छा, हाँ जी, मतलब वो पढ़े लिखे थे। जी, ठीक उन्होंने है। पाकिस्तान बनने से पहले दिल्ली गए थे। अच्छा, ये भी एक मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि हमारे नाना मतलब ठेठ पंजाबी चुनियोटी, और हमारी जो नानी वो अपना रोहतक शहर है इंडिया में, दिल्ली के साथ। अच्छा, वहां की मतलब उर्दू स्पीकिंग, प्योर उर्दू, बिल्कुल प्योर जेन्युइन प्योर। और जब अब ऐसा होता था कि किसी वक्त हमारा दाद का भी इकट्ठा होता था, किसी फंक्शन वगैरह में हमारा नान का भी इकट्ठा होता था, तो वो पंजाबी बोलते थे ठेठ, और वो सलीस उर्दू बोलते। हम तो दोनों की शक्लें देखते थे। वो एक कॉम्बिनेशन बन गया ना। हाँ जी। सही। अच्छा, वैसे मैं एक बात करने लगा था अभी कि जो ये पढ़े लिखे होते हैं ना, खास करके मौलाना मौलवी, सॉरी, जब इनके पास कोई आता है जिन वगैरह निकलवाने, तो ये जलाते नहीं या कैद नहीं करते। ये हमेशा जो जिन्हें इस चीज की नॉलेज है ना, कोई आजाद कर देते हैं, और टेक्निकली आजाद भी कर देना चाहिए। हाँ जी। आप ये देख लो कि आप एक परिंदे को भी कैद नहीं करके रख सकते सारी उम्र, आपको कभी ना कभी आजाद करना पड़ता है। हाँ जी। और खास करके ऐसी एंटिटी जो हमारे से ज्यादा ताकतवर, जिन्हें हमारे से ज्यादा पता है जी, और आप जब उन्हें काफी टाइम तक कैद रखते हैं या जला देते हैं या वट जो भी करते हैं, जी, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। जी, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी एक बात जो है ना मुझे अच्छी लगी कि वो आजाद कर देते थे। जी। और वो जिन वगैरह जो है ना खुद ही, और ये पढ़े लिखे बंदे में ही हो सकती है। तो वो ऐसे ही है ना कि वो ऐसी बात थी, तो जिन्नात उनके पास खुद रह रहे हैं ना। ये भी एक पॉइंट बड़ा अच्छा है कि वो खुद इस नेचर के थे, तो वो लाइक करते थे। तो अच्छा, मैंने एक और चीज भी देखी है कि ये जो अनपढ़ होते हैं ना, जिनके पास कुदरतन अल्लाह की तरफ से नॉलेज आ जाता है, ये वो एक नॉलेज का फिर एक नशा और एक ताकत की पावर जो है आप जिसे कह लें, तो ये इन चीजों इन एंटिटी को कैद जब कर लेते हैं ना, तो फिर उसकी वजह से काम तो वो आपके कर देते हैं, जो भी आप उनसे करवाते हो। है ना, आप पे ताक में बैठे हुए होते हैं। वो फिर ऐसा होता है कि आपके पे सख्ती भी आ सकती है, और कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है, ऐसी है। ठीक है, वो जो उनसे नजायज काम लेंगे ना, तो उनके साथ ऐसे ही होता है। ऐसा ही होता है, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो ये तो हो गए नाना की स्टोरी, और कोई मजे की स्टोरी जो एक ऑडियंस को ऐसे डर सा फील करवा दे? अगर फिर हम आगे सरगोदा है, चिन्योर से आगे सरगोदा, वहां पे हमारी तीसरे नंबर पे जो खाला है ना, वो रहती है। तो उनके घर में ना अमरूद का अपना दरख्त है, सहन है, उस पे ना बोने रहते थे। अच्छा, छोटे छोटे कद के, छोटे छोटे कद के बोने तो वो ना तंग नहीं करते थे। अच्छा, वो तंग नहीं करते थे, मतलब नजर किसी किसी को आ जाते थे। आपको नजर आए? नहीं, मुझे नजर नहीं आए, लेकिन मेरे साथ कजन था ना, उससे नजर आए। तो मुझे कहने लगा भाईजान, वो मुझसे छोटा था, कहने लगा भाईजान ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे, ये 5-6 किसके हैं? कहाँ पे हैं? कहते ये फिर रहे हैं सैन में। मैं कहा यार हो सकता है कि इसे नजर। फिर मैं वो ऐसा हुआ कि खाने पे बैठे हम, तो फिर मैंने खाला से जिक्र किया। मैं कहा खाला, ये उस्मान ऐसे ऐसे कह रहा था। कहती हाँ बेटा, वो ना बाहर जो है ना,
लेकिन वो तंग नहीं करते। अच्छा। वो किसी किसी को नजर आ जाते हैं। हमारी बाजी हैं और खाला की बेटी, उन्हें भी नजर आ जाते हैं। अच्छा। तो वो मैं कहा अच्छा, मैं कहा शायद ये वैसे मजाक कर रहे हैं। कहती नहीं है। और एक कमरा उनका ऐसा था तो उसका दरवाजा नहीं बंद कर सकते थे। अच्छा। हाँ जी, वही जो आपने अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जैसे आप अपने वो एक रास्ता क्लियर करना पड़ता है आपको, ये वो उसी तरह का कुछ है। जी जी। तो मैं उस कमरे में सोने लगा और उस्मान, तो खाला ने मुझे ताकीद एक मुझे बताया कि आपने ये दरवाजा नहीं बंद करना। मैं कहा क्यों खाला? कहती वो मैं आपको बता दूंगी लेकिन ये दरवाजा। मैंने मैंने बेख्याली में मैंने कहा चलें कोई बात नहीं। थोड़ी देर हुई, मैंने वो दरवाजा ना बंद कर दिया। मंसूर आप यकीन नहीं करेंगे, वो दरवाजा ऐसे खुला है इतनी स्पीड से कि जैसे किसी ने धक्का किसी को दिया। अच्छा। और वो अंदर आ गया। अच्छा। ऐसे धड़म एकदम, मतलब जैसे एक इंसानी बंदा खोलता है जोर से, बहुत जोर से, जैसे कोई जल्दी में पुलिस वाला पकड़ने आया हो। जल्दी में हो। हाँ जल्दी में, बहुत ज्यादा। या एक गुस्से का एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, गुस्से में आता है। समझ गया। अच्छा। तो मैं डर गया। मैं को तो कोई चीज नजर आई आपको वो दरवाजा? नहीं, मुझे नजर नहीं आई ऐसे मैं कहूँ। लेकिन वो फिर उस बात को मैंने फॉलो किया खाला की। मैं कहा यार गलती हो गई। और उस वक्त कोई बाहर भी नहीं था? कुछ भी नहीं, मतलब कोई स्टैंड से बाहर हो? नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं। और रात का क्या टाइम था ये? वही 2:30 यही ऐसा इस एंटिटी का टाइम होता है, ये ऐसा टाइम होता है कि इस पे ना जरा उनका सुबह का भी जो है ना, उनकी इनके रात और दिन होता है रात को जिन्नात का। उनका जो सुबह होगी ना वो 12 बजे के बाद शुरू होती है। ऐसी है। हाँ, दिन 12 बजे के बाद। अच्छा, मतलब कि ये, अच्छा ये जो आपने अभी वाकया बताया है ये सरगोदा का है? जी सरगोदा का। ठीक है, तो कोई और सरगोदा के और कोई मतलब जबरदस्त से वाकयात? अच्छा, वही खाला जो थी सरगोदे वाली, वो सरगोदे के साथ तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर एक छोटा सा ना शहर कह लें या कस्बा कह लें, सिलम वाली। हाँ सिलम वाली, ठीक है। उसका ना उसका एक नाम है सिलम, ठीक है। और वो जरा ना मैंने जहां तक सुना है कि वो एरिया ना कुछ इस तरह की स्टोरी से रिलेटेड, मतलब वहाँ ये एंटिटी बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। अच्छा मंसूर, वो खाला जो वहां से सिलामल से शिफ्ट होके आई थी, वो हवेली टाइप थी, पूरी हवेली जो होती है ना। अच्छा। लेकिन उसमें 8-10 फैमिली रहती थी। और वो उनका किचन क्या, बस उनके ना छोटे छोटे वो बने हुए थे शेल्फ। हाँ, तो उसी पे वो सब अपने अपने कमरों के बाहर ना बने हुए थे। तो उस पे वो खाना वगैरह पकाते थे। अच्छा। सब बातें करते रहते थे और खाना पकता था। अच्छा। और उनके वॉशरूम जो थे ना, वो लास्ट जो छत थी ना हवेली की, उस पे थे सबके, ये नहीं कि एक के। अच्छा, पूरे मतलब जो वो जितने भी वहां घर थे सब अच्छा। हवेली में। अच्छा, ये मतलब फिर काफी पुराना टाइम होगा जब वॉशरूम छत पे हुआ करते थे। पुरानी हवेली थी ना, पाकिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की। अच्छा, वो बिल्डिंग जो थी वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की हवेली। अच्छा, मतलब हिंदुओं ने बनाई होंगी। हाँ वो ऐसा ही। ठीक तो है। वो मंसूर, वो जब मगरिब के बाद ना ऊपर वॉशरूम करने कोई अकेला नहीं जा सकता। अच्छा। और ये तो एक ऐसा एक अमल है कि आपको जाना ही जाना है, नहीं जाओगे सुकून नहीं आएगा। और अक्सर आपको पता है कि सोने से पहले और खास करके सर्दियों में, सर्दियों में वैसे भी आपको सोने से पहले आता ही आता है। ठीक है। वो उसके बाद वो वहां पे ना एक चुड़ैल थी। अच्छा। वो औरतों को कुछ नहीं कहती थी। अच्छा। लेकिन वो मर्दों के सामने आके खड़ी हो जाती थी, बिल्कुल। अच्छा। सीढ़ियां थी ऐसे,
वो पुरानी हवेली थी ना, ऐसे जब सीढ़ियों का मोड़ आता है ना, तो पुरानी हवेलियों की आप देखेंगे कि थोड़ा सा ना जगह बैठने की ब्रिज आप जिन्हें कह सकते हाँ हैं। जी, ठीक है, समझ गया। वो खिड़की होती है, खिड़की होती उसके है। साथ ही वो ना जैसे कि बैठ सकते हैं आप या कुछ चीज रख सकते हैं। फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर खिड़की आएगी, फिर खिड़की उसके साथ बना होता है। समझ गया, पुरानी इमारतों में अक्सर पुरानी देखा है। इमारतों में ऐसा होता ठीक है। है। तो वो वहां पे बैठ जाती थी। अच्छा। तो बकायदा जो जा आ रहा है उसका नाम लेती थी। अच्छा। तो वो जो फादर कौन होगा उसके आगे जब सामने ऐसी चीज होगी, ऐसी है तो वो तो नहीं ना। हाँ। वो आगे जैसे आप जा अच्छा, रहे हैं, मतलब कि मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि वो जब आपको नजर आती थी या जिसको भी नजर जी आती जी, थी, अच्छी हालत में नजर आती थी या बुरी, मतलब एक इनकी डरावनी शक्ल भी होती है? वो डरावनी शक्ल होती है इनकी। अच्छा। हाँ, तो लेकिन ये है कि हमारे खालू थे ना, तो वो उनके सामने तो ना बड़ी खूबसूरत बन के आती थी। अच्छा, हाँ, सिर्फ उन्हीं के सामने खूबसूरत बन के? हाँ उनके सामने ना आ जाती थी और सामने आके कहती थी, शीत मेरी तरफ देखो तो सही। तो वो वहां की बोली जो है ना, वो ऐसी थी, वो कहती सॉरी तय खड़ी रह, मैंने तेरी तरफ नहीं देखना। तो वो ऐसे उसे कहते थे। अच्छा, और खालू डरते नहीं थे। तो ये भी किसी किसी में होता है कि कुछ लोग इन चीजों से नहीं डरते। नहीं डरते थे जैसे वो। मेरी नानो, मतलब हाँ आपकी जो अम्मी है, हाँ, वो भी नहीं डरा करती नहीं थी। डरती थी वो। तो ये भी अल्लाह की तरफ से होता है, किसी किसी के खून में। वो वो खालू मारे भी नहीं डरते थे। तो वो अक्सर उसके सामने आ जाते थे, वो बिल्कुल नहीं घबराते थे कि उन्हें कुछ हो जाए, उन्हें कुछ नहीं। वो अगर वो सामने आके खड़ी होगी है, तो खालू ने मुंह करके ना दूसरी तरफ खड़े रहना है 5-7 मिनट 10 मिनट, वो फिर चली जाती थी। फिर वो वॉशरूम करके नीचे आ जाते थे। लेकिन दूसरे लोग जो थे ना, वो 5-5 6-6 7-7 10-10 जने जाते थे इकट्ठे कि चलो भैया और चले ऊपर वॉशरूम करने, दोनों साथ, सारे साथ मिलके। हाँ जी, तो ऐसा है। तो अच्छा, ये उस टाइम ना पुराना दौर था ना, जी तो पुराने दौर में आबादियां भी कम होती थी, जाहिर है। जी जी, तो इस और वजह से भी काफी ये इसलिए भी इनकी जो है ना, तादाद ज्यादा होती, ज्यादा थी, ज्यादा थी। इनकी तादाद तो और है ये ही उस ज्यादा। टाइम मतलब सोशल मीडिया का जी जमाना जी नहीं था, तो जी जी, इतना आप नहीं वो करते थे, ना जिसने देख लिया लोग अक्सर यकीन हाँ करते थे, किसी का नहीं भी करते थे। तो ये अच्छा, अब आपने अक्सर देखा होगा कि अब ये एंटिटी इतनी आपको नजर नहीं आती, बहुत रेयर है। वो ऐसा है ना कि बहुत ज्यादा गुंजान इलाके हो गए हैं, इंसानों के लिए रहने के जगह लिए नहीं जगह है, नहीं है। ऐसी तो है, उन बेचारों के लिए क्या जगह बनेगी? ऐसी है, ऐसी है। ठीक है ना, तो इसलिए ये चीजें तो इसलिए अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि पुराने वक्तों में ऐसे हुआ करता था। भाई उस टाइम ये चीजें पीक पे होती थी, हाँ जी हाँ लोगों जी, को नजर आती थी। अब बंदे को बंदा नहीं पहचानता, मतलब एक अफरा तफरी का एक जमाना है, अब देखे लोग ना, पहले तो 4-4 5-5 कमरे हैं, तो हाँ 3-4 बंदे हैं, 2-2 3-3 भी हैं, और कुछ कमरे खाली रहते थे। और सबसे बड़ी बात मामू, एक ये चीज भी है कि पुराना वक्त था ना, तो पुराने घर थे। जी पुराने जी घर की एक बात ही अलग होती है, वो एंटिटीज जो है ना, वो पुराने घर से, इलाकों से इनका काफी एक मुंसलिक रहता जी है रिश्ता। जब आप नए घर में आप बना लेते हो, मतलब उसी को तोड़ के आपने नया बना लिया, अब तो इंडस्ट्रियल का सारा आ गया, हर बंदे की कोशिश है कि हमारा जो घर है वो अच्छा हो जाए, टाइलों वाला हो जाए। तो वो एक ये हाँ चीज भी एक बड़ी मैटर करती है मेरे हिसाब से, कि वो पुराने घर रहे ही नहीं। हाँ जी, ऐसा भी है, ऐसा भी है। लेकिन ये चीजें वैसे हैं तो हमसे ज्यादा हमसे ही, ज्यादा ये तो और मानने के बाद हैं, ऐसी है। और अब नए घरों में भी हैं, हाँ, अब नए घरों में भी हैं। ये बात नहीं है। और कहीं तो मैंने एक दोस्त है उनके घर पे, उन्होंने तो उनके सामने आके ऐसी बुरी शक्लों में खड़े हुए हैं, अच्छा। अपना घर छोड़ के वो अब किराए के घर पे शिफ्ट हो गए। अच्छा, मतलब वो घर ही छोड़ दिया उन्होंने, वो जी, उनका अपना जाति था, वो घर छोड़ दिया उन्होंने। और बल्कि आप तो बता रहे थे कि आपके दोस्तों ने भी लाहौर में एक घर लिया था, वो 6 दफा, आप बता नहीं रहे थे 6 दफा पहले किराए पे? नहीं नहीं, वो मैंने नहीं बताया था, वो आई थिंक अहमद ने बताया था
हाँ सॉरी, अहमद ने बताया था। हाँ वो मैंने भी सुनी है अहमद से। अच्छा, हाँ, वो भी ऑडियंस को सुनाइएगा आप। वो ना आप उसकी सुन लें कि वो 6 से 7 दफा पहले किराए पे वो घर 10 मरले का 15,000 रुपए किराया। 15,000 में 10 मरले का, और लाहौर में, लाहौर जैसे शहर में, मैं खुद लाहौर में रहा हूँ, पर सीट हॉस्टल की 15,000 है। हाँ जी। तो वो उनके दोस्तों ने जो बाहर से आए हुए थे, उन्होंने वो 4-5 जनों ने ना ले लिया। सही है। अब वो जो था, एक दिन गुजरा, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो चीजें ओपन होना शुरू हो गई। अच्छा, इसका ना एक पेस बनता है। पहले आपको चीजें हिलती हुई नजर आ जाएंगी, दरवाजा बंद हो गया, फिर आप नहीं फोकस करोगे, देन फिर ऐसा ऐसा ना पेस बनता है। फिर ये ना ज्यादा जिद्दत में आते हैं तो, और ज्यादा चीजें आपके सामने, ये वो जी उन्हें जी पता चला जी, तो वो पहले कमरे का दरवाजा बिल्कुल ही एकदम ऐसे खुला है और फिर बंद हो गया। फिर वो जी, वो मुझे अहमद बताता है कि उसका दोस्त गया है किचन में, उसने कहा मैं बर्तन वगैरह ना खाना खाया धो लूं, तो कहते जी वो बर्तन धो के रखे हैं उसने, तो किचन का लाइट बंद की है, तो वो दरवाजा बंद किया है, तो उसके बाद वो फिर दोबारा आवाज आई, बर्तन सारे गिर गए। फिर उसने दरवाजा खोला है, फिर लाइट जलाई है, फिर वो जब उन हफ्ता गुजरा ना, तो वो चीजें सामने आना शुरू, सामने कहते वो अब वहां से वो भागे, तो उन्होंने एडवांस दिया हुआ था। कहता एडवांस तो वापस नहीं होता। वो फिर वहां के लोगों ने बताया कि आपने इतना सस्ता समझ के ये घर ले लिया 10 मरले का 15,000 रुपए महीने पे, 6-7 पार्टियां पहले भी छोड़ के भागी हैं, कुछ अंदर मामलात हैं, हवाई चीजें हैं। अच्छा, उनको पता है जो ओनर है? हाँ जी, उन्हें पता है। तो इसका कोई मतलब इलाज या कोई मतलब एक होता है ना? वो आप तो रह नहीं रहे, वो किराए पे इतना सस्ता देते हैं, हर कोई कहता है कि यार है। और वो एरिया किस जगह पे पड़ता था? वो पड़ता था इधर जोहर टाउन के साथ ही आबादी है, तो वहां पे तो वो जो भी 10 मरले का घर 15,000 जोहर टाउन के साथ, वो लोग बेचारे जो है ना, खास करके स्टूडेंट जो लोग हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इस चीज को। वो कहते हैं चलो मिलके तो देना है, सस्ता 5-6 लोग होंगे हम, चलो 1500 2-2 3-3 हजार आ जाएगा, ऐसे ही है। तो ये स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज।